प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम मूल नक्षत्र के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे कि मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालकों का करियर कैसा होता है, इनका भविष्य कैसा होता है, इनका स्वभाव कैसा होता है और इनका समाज के प्रति उत्तरदायित्व क्या होता है। ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले होते हैं या उपेक्षा करने वाले होते हैं। इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पहले आइए एक नज़र आज के पंचांग पर डालते हैं। दर्शकों, आज 2 दिसंबर 2024 दिन सोमवार है। प्रतिपदा तिथि आज 12:12 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि लगेगी। नक्षत्र आज ज्येष्ठा नक्षत्र 4:03 तक शाम को भोग करेगा और शाम को 4:03 के बाद मूल नक्षत्र का प्रवेश होगा। राहु काल आज 7:30 बजे सुबह से 9 बजे तक राहु काल रहेगा। आज कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? दर्शकों, आज दोपहर 12:12 के बाद वृक्षारोपण, जलयंत्र कर्म आदि करना शुभ होगा। जलयंत्र कर्म जल से संबंधित, जैसे समरसेबुल लगवाना है आपको या ट्यूबवेल लगवाना है आदि के लिए शुभ मुहूर्त है आज। वृक्षारोपण अगर करना है तो उसके लिए बहुत शुभ है। अगर गलत समय में वृक्षारोपण करेंगे तो पेड़ सूख जाएंगे, लगेंगे नहीं, तमाम समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर शुभ मुहूर्त में, जैसा कि आज वृक्षारोपण का मुहूर्त है, अगर आज वृक्षारोपण आप करते हैं 12:12 के बाद, तो बहुत संभावनाएं हैं कि जिस उद्देश्य से आप वृक्षारोपण कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा। दर्शकों, आज चंद्रमा 4:03 के बाद धनु राशि में प्रवेश करेंगे। अभी इस समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही भोग कर रहे हैं। धनु राशि में भी 9 चरण होंगे, जैसा कि हर राशि 9 चरण से मिलकर बनती है। 2.25 नक्षत्र मिलकर के एक राशि का निर्माण होता है। तो धनु राशि भी 9 चरण की होगी और इसमें मूल नक्षत्र के 4 चरण होंगे। कौन कौन? एयो भाभी। 4 चरण मूल के, 4 चरण पूर्वाखाड़ के, भूधाफाड़ा और 1 चरण उत्तराखाड़ा भे मिलकर के धनु राशि बनती है। दर्शकों, अगर आपका ए, यो, भा या भी नाम से अक्षर है तो आपका जन्म मूल नक्षत्र का है। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं, इनका स्वभाव कैसा होता है? ये स्वभाव से बड़े शांत चित्त होते हैं, विचारों के बड़े दृढ़ होते हैं। जिस चीज पर निर्णय कर लेंगे उसको करके ही दम लेते हैं। विचारों के दृढ़ होते हैं, इधर उधर विचार भागते नहीं। इनके विचारों को अपने संतुलित रखते हैं और दृढ़ होकर के कोई कार्य करते हैं। दृढ़ विचार के होते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति के होते हैं। ये सुखेर युक्तो धन वाहनाढ्यो, सुख से युक्त होते हैं, सुखी होते हैं। धन वाहनाढ्यो, और धन और वाहन से युक्त होते हैं, अर्थात धन वाहन का इन्हें पूर्ण सुख प्राप्त होता है। हिंस्रो बलाढ्य स्थिर कर्म करता, ये हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। हिंसक प्रवृत्ति कब होती है इनकी? जब कुंडली में बृहस्पति और केतु खराब हो तो ये हिंसक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। बृहस्पति और केतु ही क्यों खराब हो? क्योंकि मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। तो राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी जब कुंडली में खराब स्थिति में होंगे तो ऐसी स्थिति में
जातक हिंसक होगा जिसका मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है। अन्यथा बहुत भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, दयालु होते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए हर समय तत्पर रहते हैं। यदि बृहस्पति केतु की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो ये बड़े अच्छे विचारों के होते हैं, दूसरों का भला करने वाले होते हैं, दूसरे के मंगल के लिए हमेशा सोचते हैं, उपकार की भावना इनके अंदर होती है और ये पढ़ाई लिखाई में बड़े अव्वल होते हैं, पढ़ाई लिखाई में उत्कृष्ट होते हैं। दर्शकों, बलाढ्य स्थिर कर्मकर्ता ये बलवान होते हैं, लेकिन अगर केतु और बृहस्पति की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है तो अपने शक्ति का ये दुरुपयोग भी करते हैं, विस्फोटक कार्यों में रुचि रखने लगते हैं फिर। और अगर केतु और बृहस्पति की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो ये अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, दूसरों के मंगल के लिए करते हैं, सत् कार्यों में अपने बल का उपयोग करते हैं। स्थिर कर्मकर्ता और ये जो कार्य करते हैं स्थिर करते हैं। कुछ लोगों की प्रवृत्ति होती है, आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, परसों कुछ कर रहे हैं, जो कल परसों बनाया उसको आज बिगाड़ रहे हैं, लेकिन जो कार्य करते हैं स्थिर बुद्धि से स्थिर लंबे समय तक के लिए उस कार्य को करते हैं, निश्चय करके करते हैं। प्रतापितो राज जनो मनुष्य, प्रतापिता राति जनो मनुष्यो, ये प्रतापी होते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। मूले कृति से जन्म प्रपन्ना, और परम विद्वान होते हैं, पढ़ाई लिखाई में बड़े विद्वान होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं, ज्ञान सीखने और चीजों को जानने की इनकी रुचि बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण ये विद्वान होते हैं, गुणी होते हैं। लेकिन अगर केतु और बृहस्पति कुंडली में खराब है तो ये विस्फोटक कार्यों में रुचि लेते हैं, हमेशा ईर्ष्या की प्रवृत्ति इनके मन में बनी रहती है, दूसरों का नुकसान कर सकते हैं और साथ साथ अपना भी नुकसान करते हैं। दर्शकों, यदि मूल नक्षत्र में जन्म हुआ किसी जातक का तो पिता, माता और धन के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन शुभदायी भी होता है। कब? जब मूल के प्रथम चरण में जन्म होता है तो पिता के लिए कष्टकारी होता है, अनिष्टकारक होता है। मूल नक्षत्र के द्वितीय चरण में यदि जन्म होता है तो माता के लिए अनिष्टकारी होता है। मूल नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म होता है तो धन के लिए हानिकारक होता है। लेकिन अगर मूल नक्षत्र के चतुर्थ चरण का जन्म है तो निश्चित रूप से सुखदायी होता है। ऐसा जातक तेजस्वी होता है और प्रतापी होता है। दर्शकों, मूल नक्षत्र की विधिवत जिसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है उसको विधिवत मूल शांति करानी चाहिए, पूजा करानी चाहिए मूल नक्षत्र की, ताकि जीवन सुखमय और शांतिमय हो, विघ्न बाधाएं जीवन में ना आए। यदि मूल शांत नहीं होती तो ऐसा देखा गया है कि जीवन में अनेकों प्रकार के विघ्न बाधाएं आती। हर क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में विघ्न उत्पन्न होते हैं, रोजगार की जहाँ जरूरत होती है, रोजगार का समय आता है तो रोजगार नहीं मिलता समय से, विवाह आदि में विघ्न उत्पन्न होते हैं और वैवाहिक जीवन भी प्रभावित होता है। कब? जब मूल नक्षत्र में जन्म होने पर मूल शांति विधिवत नहीं कराई जाती तो जीवन भर परेशानियां बनी रहती हैं। इसलिए मूल शांति विधिवत योग्य ब्राह्मण द्वारा कराना चाहिए। और मूल नक्षत्र में जिसका जन्म होता है वह बहुत प्रतापी होता है, धन वाहन से युक्त होता है, सदा सुखी होता है। लेकिन शर्त यह है कि कुंडली में केतु और बृहस्पति की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। यदि केतु और बृहस्पति की स्थिति खराब है तो विपरीत परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों, मूल नक्षत्र में जिसका जन्म होता है और अगर उसी नक्षत्र में
पिता का भी जन्म हुआ है या भाई का भी जन्म हुआ है मूल नक्षत्र में ही, तो ऐसे में पिता, माता और भाई के लिए अनिष्टकर होता है। मूल नक्षत्र में यदि जातक का जन्म हुआ है और उसके पिता का या भाई का भी मूल नक्षत्र में ही जन्म है, तो पिता, माता और भाई के लिए अनिष्ट कारक होता है, नुकसानदेह होता है। ऐसी स्थिति में मूल की विधिवत पूजा करा करके सुवर्ण दान, रत्न दान, भूमि दान, अन्नदान यथाशक्ति जरूर करना चाहिए। और अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो जीवन अनिष्ट कारक से शुभ कारक हो जाएगा, मंगल कारक होगा। लेकिन मूल की शांति विधिवत जरूर करानी चाहिए। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक कभी कभी नकारात्मक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, इनकी भावनाएं नकारात्मक हो जाती हैं। जहां मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक सकारात्मक बुद्धि के होना चाहिए, वहां नकारात्मक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। कब? जब केतु कुंडली में खराब होता है तो ये नकारात्मक बुद्धि वाले हो जाते हैं, नकारात्मक कार्यों में रुचि लेते हैं। और अगर केतु अच्छे हैं और बृहस्पति भी अच्छे हैं तो निश्चित रूप से सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक कार्य करते हैं, सकारात्मक इनका चिंतन होता है और परिणाम भी सकारात्मक प्राप्त होता है। अर्थात अच्छे परिणाम जीवन में प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि नक्षत्र के स्वामी केतु और राशि धनु के स्वामी बृहस्पति अनुकूल हों कुंडली में। दर्शकों, अगर हम आज की कुंडली देखें तो आज इस समय चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, गुरु नवम भाव में है। गुरु की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। गजकेसरी योग बन रहा है। यहाँ जिस भी जातक का जन्म आज हुआ है ज्येष्ठा नक्षत्र में, ज्येष्ठा भी मूल का नक्षत्र है, मूल शांति तो उसे अवश्य करानी चाहिए। ज्येष्ठा नक्षत्र के विषय में मैंने कल विस्तार से चर्चा किया था। आज 4:03 से चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि वालों का स्वभाव कैसा होता है, इनका व्यवहार कैसा होता है और जीवन में इनके क्या क्या अच्छाइयाँ आ सकती हैं, क्या क्या कमियां होंगी, किन चीज़ों से परेशान हो सकते हैं, इन सब विषयों पर हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।